भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है, जहाँ प्रभु के सिमरन से सिर्फ मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल देता है। आज सुनिए उस दिव्य कथा को जो घर परिवार में सुख समृद्धि और निरंतर बरकत का रस बरसा देती है। आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख का महीना बहुत ही फलदायी होता है। तो इस महीने में इस दिन कहानी रोजाना सुनने से हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटे और बहुएं थी। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशियां तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई मनाता है भला। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाड चाव से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल, आखड़े आदि को सींचती थी। सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो साहूकार ने अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहां बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लग गई। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानी सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा, मैं आज आप सबको बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत देवता की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकार ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकार ने बरकत देवता की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकार ने उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने एक अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास ससुर, बहू रत्नावती तथा रत्नावती का पति। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती। रत्नावती
बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने पूछा कि हम सब घर में 4 ही जने हैं। मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची हुई कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाना नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली खाना और जो तुम्हें खाना मिले वो मुझे दे देना। दूसरे दिन रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना करके अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर भी तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा कुचा खाना जो रोज तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ, और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 ही तो जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम ही बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते। आज मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खान लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो मिल जाती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन कैसे सूख रही हो? तब रत्नावती ने पूरी बात अपने सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए नहीं बचता। कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम कुछ दिन के लिए बहू को उसके पीहर लेकर जाओ, शायद वहां कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। तब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखकर उससे पूछने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी,
हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था। तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती है तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती है, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज ज्यादा से ज्यादा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खाना नहीं नसीब होता। हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत देवता की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत देवता की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत देवता की कथा का उद्यापन करवाया। फिर रत्नावती बहुत सारा धन लेकर ससुराल आ गई। रत्नावती की सास से रत्नावती ने पूछा, आपने खाना खा लिया? सास ने कहा, जब बहू तो भूखी रहती है, हम खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा, आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। हम सब व्रत करेंगे 7 दिन का और 7 दिन बाद कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती की सास ने कहानी सुनी। सास ने हुकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत देवता की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत देवता की कहानी सुनकर व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। इसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए। आज मैं पहले जितना खाना बनाती हूँ उसका आधा ही बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा, आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप खाना खाइए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। ये बरकत देवता जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे ही सब पर होना। जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे कभी किसी से मत होना। कहानी कहते, हुकार भरते, सब पर बरकत देवता अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि।